हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आय को बढ़ाए जाने की दृष्टि से और उनको समृद्धि से लाने के लिए और साहूकारों से मुक्ति किए जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 में उन्होंने घोषित किया था और अपने ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उन्होंने 24 फरवरी 2019 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। इससे लगभग 40 लाख किसानों को पूरे देश भर में 1 करोड़ 60 लाख किसान को मिला। उसमें से 40 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश के भीतर पहली किस्त पहुंची थी और निरंतर कृषि विभाग के प्रयासों से और प्रशासन के नीचे के हमारे अधिकारियों से, जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रयासों के कारण ये क्रमशः बढ़ते हुए 2 करोड़ 63 लाख किसानों तक यह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा और लगभग 55,500 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि 13वीं किस्त के भीतर हमारे किसान भाइयों के खातों में पहुंची है डीबीटी के माध्यम से। 14वीं किस्त के लिए 13वीं किस्त के पहले ही भारत सरकार ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है कि किसान भाइयों का अंकन अभिलेख जो है, जो इंतखाब और खतौनी होती है, जिसमें डिटेल होता है किसानों के खेती का, वह अत्यंत आवश्यक है, उसको एक अनिवार्य कर दिया। दूसरा, सभी किसानों का केवाईसी होना आवश्यक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ लिंकिंग होनी चाहिए। तो उसके कारण ये 13वीं किस्त जो है हम सिर्फ 1 करोड़ 89 लाख किसानों तक पहुंचा सके और इसलिए प्रदेश के भीतर हम लोगों ने आवश्यकता इस बात की समझी कि बृहद संतृप्तिकरण अभियान चला करके, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ये इच्छा है और एक तरीके से उनका समर्पण है कि पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जो भी किसान पात्र है और अर्हता रखता है उसको पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचना चाहिए। आज 24 मई से लेकर के और 10 जून के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इस योजना का लॉन्च हो रहा है। ये अभियान 15 दिवस चलेगा और प्रत्येक गांव के भीतर एक कैलेंडर बनाया गया, हर ब्लॉक के भीतर, और हर ब्लॉक के लगभग 4 से 5 गांव प्रतिदिन कवर होंगे, जिसके भीतर हमारे कृषि विभाग का न्यूनतम कृषि तकनीकी सहायक, साथ में लेखपाल, उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सेक्रेटरी और बैंक या पोस्ट ऑफिस का कोई ना कोई प्रतिनिधि, जहां किसान को जरूरत पड़ती है खाता खोलने की या आधार कार्ड से लिंक खाते को कराए जाने की, तो उसकी भी उसके साथ सुविधा होगी। और कॉमन सर्विस सेंटर का एक व्यक्ति और जो पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं ग्राम सभा के भीतर, ये सब जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, ग्राम प्रधान को पहले ही हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अपने गांव के भीतर डुग्गी बजा करके और पंचायत भवन पर या जो गांव का बेसिक शिक्षा का स्कूल है, ऐसे सार्वजनिक स्थल पर वो ग्रामवासियों को इकट्ठा करेंगे और जिनकी जो भी कठिनाइयां हैं, मौके पर ही इन कठिनाइयों का समाधान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य 2-3 महीने के भीतर इस स्थिति में पहुंचेगा कि उत्तर प्रदेश के हर पात्र किसान को उसको पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा निश्चित रूप से पहुंचेगा। हमारा कृषि विभाग निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो ऋण मोचन के कार्यक्रम रहे हो, उसको भी बहुत विधिवत तरीके से संपन्न करने का काम किया और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन किए जाने के बाद भी कहीं से कोई शिकायत नहीं आ पाई। यह हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता है। उसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 4 से 5 लाख मेट्रिक टन हमारा जो है वो तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है और देश की आत्मनिर्भरता का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है, उत्तर प्रदेश कदमों से कदम मिला करके आपके नेतृत्व में हमारा कृषि विभाग चल रहा है। मैं ज्यादा इसका ही नहीं, अभी हम लोगों ने अपने सोलर पंप को भी खोला था और लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों ने उसके भीतर आवेदन पत्र दे रखे हैं। हमारा ये प्रयास है कि 1 साल के भीतर 30,000 से ज्यादा सोलर पंप
भारत सरकार की मदद से हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। इसी तरीके से कृषि यंत्रों के लिए आपकी कुछ जगहों से शिकायतें आती रही, उनके समाधान की दृष्टि से भी हम लोग पूरे शासनादेश का परिवर्तन कर रहे हैं और बदलाव करके एक नया शासनादेश ला रहे हैं, जिसके माध्यम से सरलता के साथ किसान भाइयों को जितना हमारा लक्ष्य है उसके मुताबिक 100% हम उपयोग कर सकें। 36,000 से ज्यादा सोलर पंप हम लोगों ने लगाए, आपके सहयोग से लगाए। इसी 40% आपका रहता है, 60% उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देती है। इसी तरीके से फार्म मशीनरी बैंक के भीतर भी हम लोगों ने लगभग 6,000 फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना किया है, जो आपके आने के पहले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के पहले कुछ सैकड़ों में थी, 1000 से भी कम जो फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर थे। आज वो 6,000 से ज्यादा हम लोगों ने उसको पूरा किया है और आने वाले दिनों में किसानों के हित के लिए कृषि विभाग प्रतिबद्ध है। यह पोस्ट पेमेंट बैंक आधार सीडिंग खाते खोलता है। कन्हई लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका खाता अभी खोला गया। डाकपाल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर और आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत हो। ये आपका खाता, आपको भी प्रमाण पत्र जारी किया गया। और चलिए पहले शुभारंभ पोर्टल का, ये रजिस्ट्रेशन का होम पेज खुला। किसान का आधार डालने और कैप्चा कोड के बाद में फीड करके ओटीपी बटन पर क्लिक और किसान पर आधार लिंक मोबाइल पर कृषक को अपनी भूमि का विवरण भी मिल जाता है, बैंक का विवरण भरना है और इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कीजिए। देश के अंदर किसान भी और श्रमिक भी शासन के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, यह आपने पहली बार महसूस किया होगा। क्योंकि किसान या श्रमिक एक ऐसा तबका है जो किसी जाति, मत और मजहब का नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने और अपने परिश्रम से देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। 2014 के बाद आपने एक एक करके इन योजनाओं से प्रत्येक किसान को जुड़ते हुए, उसे लाभान्वित होते हुए देखा होगा। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री में उपलब्ध करवाने का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चला। इससे पहले आपदाएं आती थी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में फसल आती थी, किसान बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बृहद अभियान चला। अन्नदाता किसानों को पहली बार उनकी फसल की बीमा को कवर करने का एक अभियान चला और हर वर्ष आपदाएं देश के अलग अलग क्षेत्र में आती हैं, लेकिन अन्नदाता किसान को उन सब के साथ जोड़ करके
इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ। 2017 से लेकर 2022 के बीच हमने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। इससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली। इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम मिल सके, एमएसपी की घोषणा, इसकी घोषणा की थी। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। आज आप देख रहे होंगे एमएसपी न केवल धान और गेहूं में बल्कि अन्य फसलों में भी, दलहन और तिलहन से जुड़े हुए अन्य तमाम फसलों में भी इसका लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और फरवरी 2019 में इस योजना को विधिवत कार्य करना इसने प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में अब तक 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त हो चुका है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए अन्नदाता किसान के खाते में आ जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर चलना है, दुरुपयोग भी न हो, शासन की योजना का दुरुपयोग भी न हो, लेकिन हर जरूरतमंद उस योजना से लाभान्वित भी हो सके। इस दृष्टि से आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का आज शुभारंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम चलेंगे। एक बड़ा अभियान है, तकनीक का उपयोग कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार भी कर सकता है, लेकिन जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ उस तक पहुंचाने में योगदान दे सकता है, उसका एक उदाहरण यह कार्यक्रम भी अन्नदाता किसानों के इस बृहद अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। ग्राम सचिवालय में भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वह मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं के उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों को सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब संपन्न हो चुके हैं, सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे, अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है, गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। वीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा।
गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान ले सके। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके परिश्रम से उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसका योगदान कर सके, इस दृष्टि से भी और साथ साथ शासन की योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन हर जरूरतमंद को इन योजनाओं के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह बृहद अभियान उसी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग आज से इसको प्रारंभ कर रहा है। 10 जून तक ये बृहद अभियान चलेगा। इसमें जिन जिन संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना है, वे सभी लोग मिलकर के एक बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम को अगर ले लेंगे तो जो अक्सर हमें कुछ किसानों के द्वारा ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारी एक जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया है या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका समाधान तो होगा ही, या जिनको अब तक नहीं मिल पाया उसकी पिछली किस्तें भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ये वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि 10 जून के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्नदाता किसान जो वास्तव में पात्रता रखता है वह फिर इस प्रकार की शिकायत करने का उसके सामने कोई अवसर नहीं होगा कि मैं इससे वंचित हूं। अगर वह पात्र है उसको इसका लाभ मिलना ही चाहिए, और अगर वह उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो स्वयं कह सकें कि नहीं, मैं इसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ये नाम मेरा चढ़ गया था, इसकी जगह फलाना व्यक्ति है, उसको आप इसका लाभ दीजिए। मुझे लगता है उसका अपना संदेश होगा, इस प्रकार का एक संदेश हमें देना ही होगा। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश भर के हमारे सभी किसान बंधुगण इस अभियान के साथ जोड़ करके इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।